स्टार्ट हो गया है। तो लेट्स हैव अ लुक एट दिस। इन एन एपी a इक्वल टू 2, d इक्वल टू 8, sn 90, फाइंड n and an। तो पहले हमारे पास a है, d है, sn है, राइट। तो हमारे पास an से क्या हम लोग a फाइंड कर सकते हैं? नो सर, वी डोंट हैव an, वी डोंट हैव n, यू कैन नॉट स्टार्ट विथ an। तो चलो राइट, ऐसा सोच के आगे sn इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी की फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला भूले तो नहीं होंगे, राइट। 30% से ऊपर नहीं हुआ तो सर धीर पटेल सोचेंगे 90 n बाई 2 2 इंटू ए 2 2 सा 4 n माइनस 1 और ये 8, ये हुआ आपका 180 n 4 प्लस 8n माइनस 8 180 n 8n माइनस 4 कॉमन निकाल लेते हैं पहले से ही। तो यहां से 2n माइनस 1, तो ये आपका 140, 180 को 4 से डिवाइड करो तो 45, 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 इक्वल टू 0। फैक्टर पे आ जाओ। बहुत सारे बच्चों ने राइट वीडियो ऑन नहीं किया है। शुड आई अंडरस्टैंड और शुड आई रेकन और शुड आई कंसीडर के उनको मेरी शक्ल पसंद नहीं? चलो मान लेते हैं। 45 टू 90, 90 के ऐसे फैक्टर निकालो कि सर 10 and 9, तो हमको n मिल गया, कोई मिल गया की तरह n मिल गया, और n मिल जाने के बाद राइट हम लोग क्या ढूंढेंगे? an। तो n इक्वल टू 5 and n इक्वल टू माइनस 9 बाई 2 विच डज नॉट बिलोंग्स टू n, हेंस नॉट पॉसिबल। अब ढूंढते हैं an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a कितना है रे? तो के 2। n कितना लाए? तो के 5, 5 माइनस 1 दैट इज 4, 4 into 8, 8 4s are 32 and 2 34। Is it so? तो आपने राइट आंसर आ गया। मेरे से पहले करने वाले यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं, तो दे मस्ट कीप ऑन, राइट। 29 का और है तो दूसरा 29 क्या है? The sum of the first 7 term S7 49, sum of that 17 term 289। आपको फाइंड करना है सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म। तो क्या सर ओरल बता दे n स्क्वायर। एमसीक्यू में पूछे तो ओरल कैसे? तो कि आपको पता है राइट कि अगर ऑड नंबर है, ऑड नंबर का आप लोगों को पता है n स्क्वायर, अगर याद है तो मैं वापिस आपको थोड़ा तरोताजा करवा दूं। अगर नॉर्मल 1 2 3 4 n कॉन्सेक्यूटिव नंबर है तो अपना फॉर्मूला क्या होता है? n इंटू n प्लस 1 बाई 2 Sn इक्वल टू। अगर कॉन्सेक्यूटिव नंबर है तो, ऑड नंबर है आपका तो n स्क्वायर, और इवन नंबर है तो n इंटू n प्लस 1 ओनली, इवन के लिए और ये ऑड के लिए, राइट। तो आप बड़ी सी फॉर्मूला राइट बड़ा सा सम करते हैं, आपको आंसर पता है मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं सम ऑफ द स्मार्ट स्टूडेंट। तो लेट अस स्विच ओवर टू दैट। पहले देखते हैं S7। तो भाई Sn की फॉर्मूला बताओ। तो कि n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो Sn है आपका 49 S7, 7 बाई 2 2a, 7 माइनस 1 मतलब कि 6d बराबर 7 7 जा एंड 7 2 जा, तो 2a प्लस 6d इक्वल टू 7 2 जा कितना हो गया? 14। थोड़ा कैलकुलेशन में आप संभालना, राइट, क्योंकि मुझे भी संभालना पड़ता है। नाउ दूसरा S17 है, तो यहाँ पे S17 कितना दिया है? तो 289 इक्वल टू 17 पर 2, राइट, 2a मालामाइट नहीं, 17 माइनस 1 दैट इज 16d।
17 टू 34, तो 2a प्लस 16d इक्वल टू 34। ये आया आपका इक्वेशन 2। आपके पास दो इक्वेशन पड़े हैं, तो शुरू हो जाओ। एलिमिनेशन आपकी फेवरेट मेथड, कम ऑन, गेट सेट गो। क्या मैं नाम बोलूं? भूमि मावा वाला प्राची पटेल, बाद में झिलवेसु वाला निधि शाह, नूरानी, चार्मी, नायक मुक्ति, अनन्या, धारा, रिया टैंग, भूमिदानी। आपका अगर वीडियो खर्च होता है तो मैं भी बंद कर दूं मेरा वीडियो? चलो ओके, शुड आई? क्या ऐसा करते हो? क्या लेके आए थे, क्या लेके जाएंगे? एमबी को बचा के क्या करेंगे? इंस्टा, एफबी, व्हाट्सएप आजकल हैक हो रहे हैं, राइट? वीडियो ऑन करो, अंदर अंदर खेलो और खुद जान जाओ। 16 माइनस 6 10d, तो d आ गया आपका 2, फेमस d2। अब कहीं पे 2 रखने से कोई भी इक्वेशन में, तो कि सर कहां पे रखे, तो कि पहले वाले में d2 रख दे, तो 2a प्लस 12 इक्वल टू 14, मतलब कि 2a इक्वल टू 2, मतलब कि a इक्वल टू 1। अब चल पड़ी Sn इक्वल टू n बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। उन लोगों ने कौन सा टर्म बोला है? तो कि सर n टर्म। तो चल पड़ते हैं n टर्म के लिए। व्हाट इज a? तो कि 1, व्हाट इज d? तो कि 2, hence n बाई 2 इंटू 2 प्लस 2n माइनस 2, 2 कैंसिल होके n बाई 2 इंटू 2n, तो अपना आंसर सालों पहले आंसर आ गया था n स्क्वायर। Hence your answer is n square. Got it? समझ में आया? आपको समझ में आ रहा है? ये सब रिड्यूस कोर्स में नहीं है। और अब एक स्टूडेंट का डाउट है, तो मैं अभी आपको बता दूं, जो अपने सिलेबस में नहीं है, अपनी टेक्स्ट बुक का भी नहीं है, गुजरात बोर्ड की टेक्स्ट बुक का है, विश्वा नेवर माइंड, बराबर, बट आपने पूछा है तो मैं करवा दूं। क्वेश्चन ऐसा है, आई थिंक अगर मेरी याददाश्त अच्छी है तो 6 प्लस 4 रूट 2 का स्क्वायर रूट निकालो। इसको बोलते हैं सर्च, एंड इन एनसीईआरटी वी डोंट हैव दैट, बट फिर भी जिनको समझना है, राइट, थोड़ा फोकस करें। यहां देखो, इसका एक्चुअल फॉर्म ये है, a प्लस 2 रूट b के फॉर्म में होना चाहिए सोर्स। ये इसकी कंसीडरेशन, इसलिए विश्वास तुमको समझ में नहीं आया होगा, मैंने जो व्हाट्सएप पे का राइट कैलकुलेट किया हो। तो अब देखो, राइट, a प्लस, तो ये आपका 6 जो है वो 6 को 6 ही रहने दो, 2 को मैं 2 रखता हूं, तो बाकी का 2 को मुझे अंदर ले जाना है। स्टेप खास समझो, 4 है बाहर। इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, सर आपने चैप्टर 13 की प्लेलिस्ट बनाई है, 13 की बनाई है ना, और अंदर रखी भी है अनीशा, मैंने जो भेजी है पूरी प्लेलिस्ट ही भेजी है। तुमने मेरा नंबर सेव नहीं किया? मैं जो रोज भेजता हूं ना, इंडिविजुअल भेजता हूं, ग्रुप में बहुत कम भेजता हूं। मुझे ग्रुप में भेजने की आदत नहीं है, क्योंकि कई लोग देखते नहीं है। इंडिविजुअल तो देखना ही पड़ता है। हाँ, मेरा नंबर सेव है तो ही मिलेगा, क्योंकि ब्रॉडकास्ट करता हूं, तो देख लेना, मैंने कल भी भेजा था, आज भी भेजा है। अब देखो, ये 2 को मैं अंदर घुसा देता हूं, तो 6 प्लस 2, 2 अंदर जाएगा तो 4 हो जाएगा, बराबर। 2 स्क्वायर रूट के अंदर होगा तो ऐसा बन जाएगा, 2 स्क्वायर हो जाएगा ऐसा, बराबर। तो आपका 4 इंटू 2 8 हो गया। अब आपका फॉर्मेट हो गया a प्लस 2 रूट b। अब जरा ध्यान से देखो, 8 के ऐसे फैक्टर निकालो, 8 के, इसका समेशन 6 होता है, समेशन, राइट, और मल्टीप्लीकेशन, तो 4 इंटू 2 8 एंड 4 प्लस 2 6। तो मैं कैसे लिखूंगा, राइट, तो कि 4 प्लस 2 6 है ना, राइट, 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू, राइट, दूसरा क्या लेते हैं, एक स्क्वायर रूट 2 है,
राइट, दूसरा √2 है, राइट, और तीसरा आपका कितना आ जाएगा। तो हम लोग अगर ऐसा नहीं करें a+b² में आपको सीधा बता दूं, राइट, के कैसे निकालते हैं। 4 इंटू 2 8 हो गया, 4 + 2 6 हो गया, मल्टीप्लीकेशन आपका ये रहा, एडिशन आपका ये रहा, तो आपका दो फैक्टर हुआ √4 + √2 बराबर, इसका स्क्वायर रूट आया √4 + √2, तो आपका आंसर आ गया 2 + √2। अगर आप इसका देखेंगे √4 का स्क्वायर रूट कितना आया 2, ये आपका फॉर्मूला है a² + 2ab + b² की फॉर्मूला से मैंने किया है, राइट। ये अगर आप लोग देखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, राइट, +2 इंटू √2 इंटू 2, और ये आपका √2 का स्क्वायर हो गया। हेंस अगर आप देखेंगे तो ये आपका, राइट, 4 + 2 6 एंड 4 √2 आ गया है। बराबर, ध्यान से देखो, 2 का स्क्वायर 4, 2 2 = 4 √2, ये 4 + 4 √2 + 2, तो हो गया आपका 4 + 2 6 + 4 √2 आ गया, ऐसा, बराबर। तो आपका आंसर कितना आया 2 + √2। ऐसे में आपको बहुत सारे सम्स दे सकता हूं, राइट, जैसे कि 17 + 9 and 8, चलो, खुद होममेड चॉकलेट बनानी होती है ना, राइट, तो ऐसा करके 72 के ऐसे फैक्टर निकालो, यहाँ पे 2 ही है, मतलब कि आपको कुछ करना नहीं है। 72 के ऐसे फैक्टर निकालो कि आपको, राइट, 17 मिले, तो 9 8 डायरेक्ट लिखो √9 + √8, मतलब कि 3 + 2 √2 बराबर। दूसरा, चलो इसका बताओ, किसी के घर में हलचल मची गई है। आंसर बताओ। ओरल करते हैं बच्चे, ओरल। आवाज बंद है तो यस, 12 + 2 √35 है ना, 7 × 5 35 एंड 7 and 5 12, आपका आंसर √7 + √5 बराबर। नो बेटा सार्थक, ना 35 के ऐसे फैक्टर निकालो कि जो इसका समेशन आए तो √7 + √5। यहां देखो 17 के ऐसे फैक्टर निकाले, एडिशन 17 हो, मल्टीप्लिकेशन 72 हो। यहां देखो 4 नहीं, 2 √2 चाहिए, 2 बराबर। अगर ये तो ये आपको आ गया तो ऐसा क्वेश्चन तो आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आज जो लोग ने मीटिंग अटेंड की है उनको आ जाना चाहिए। अब हम लोग चलते हैं आफ्टर दिस शॉर्ट एक्सप्लेनेशन, बराबर। जैसे कि आपको ऐसा भी कोई क्वेश्चन एमसीक्यू में दिखाई दे, वो भी मैं आपको बता दूं, दोज हु आर, राइट, के √2 and 2 √2 they are like सर्स। सर्स मतलब के जिनका इरेशनल नंबर हो, स्क्वायर रूट नहीं निकल सके, वो जरा ध्यान से देखो। बहुत सारे वापस भाग गए हैं। लेट मी सी हाउ मेनी ऑफ हैव। नजर से नजर मिलती नहीं है, पढ़ाने की मजा कम आती है। √2 and 2 √2, right, they are same. Now 3 √2 and 5 √2, तो वो भी क्या है, लाइक सर्स। सर 4 √2 and 7 √2, ये भी क्या है, लाइक सर्स। इन शॉर्ट
कोएफिशिएंट कोई भी हो, अगर आपका ये जो इरेशनल नंबर सेम है तो इसको बोलते हैं लाइक सर्स। तो सर ऑटोमेटिकली मेरे बहुत कुछ स्मार्ट बच्चे हैं वो आराम से समझ जाते हैं कि अनलाइक सर्स क्या होता है। तो कि √2 एंड √3 अनलाइक सर्स, 3√2 एंड 2√3 दे आर अनलाइक सर्स। समझ में आ गया? तो व्हाट इज लाइक सर्स एंड व्हाट इज अनलाइक सर्स, अगर बाय चांस गुजरात बोर्ड की टेक्स्ट बुक से उठा लिया और पूछा तो आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि मिस्टर संजय यू हैव नॉट टॉट अस, बराबर, ये आपको सिखा दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, राइट। एक थोड़ा हाउ मैनी हैंडकरचीफ्स are made of 4 meter into 2 meter of size 30 centimeter into 30 centimeter. How many handkerchiefs of 30 centimeter into 30 centimeter of cloth 4 मीटर इंटू 2 मीटर? ये भी आज उनको ही देखने को मिलेगा जो बच्चे आज मीटिंग ज्वाइन करते हैं। ऐसी चीजें आपको बार बार नहीं मिलती, फिर ढूंढने से भी पता नहीं चलेगा। मुझे याद रखना पड़ेगा कि इट इज इन हार्दिक पेपर 3 आफ्टर क्वेश्चन नंबर 29 और 30 आई हैव टॉट यू। तो जरा ध्यान से देखो, कोई अगर किसी को आता है तो मैं 2 मिनट वेट करता हूं आपकी, राइट। आप अगर कर सकते हो तो करके बताओ। आई बेट अगर किसी को आ गया ना तो मैं ऑनलाइन चॉकलेट खिला दूंगा। वो केबीसी में आती है ना कैडबरी, चलो भाई फटाफट। कोई है अपने पास ऐसा? किसी का आंसर आए तो बोलो। फ्रैक्शन में आंसर नहीं आएगा। यहां पे भी एक चीज भूल गया, विदाउट जॉइंट्स। ये क्वेश्चन अगर गलती से पूछ लिया तो आपको प्रॉब्लम, इसमें ज्वाइंट नहीं आते। कोई है? वीर सेठ, आदित्य, मैंने पहले ही बोला पॉइंट में रुमाल नहीं है, तो आप ऐसा अप्रोक्स 89 कर दोगे, नहीं चलेगा। चलो देखते हैं। लगता नहीं है कि आज कोई कर पाएगा आज की तारीख में। कुशाल, तेरा मैथ्स अच्छा है, ऐसा संकेत सर बोलते थे। सार्थक वीडियो ऑफ वंस। अतिका, गणेश, वीर सेठ, केवना वासानी, खुद ऑफ हो रहा है। ओहो, नेटवर्क इश्यू है। ओके फाइन, चलो। आई थिंक आप लोग नहीं कर पाएंगे। मैं अगर ऑफलाइन क्लास होता तो ज्यादा रुकता, बराबर, पर यहां पे मेरी धीरज छूट जाती है। तो यहां पे देखो, एक क्लॉथ है ऐसा 4 मीटर बाय 2 मीटर का, इसमें से 30 सेंटीमीटर बाय 30 सेंटीमीटर
कि ऐसे क्लोथ बनते तो कुछ ना कुछ तो कट ऑफ आएगा, तो सर यहां तक आया, इतना काट दिया, समथिंग लाइक दैट। ऐसा हर एक जगह पे ऐसा हो सकता है, राइट। यहां पे भी मान लो कि इतना कट ऑफ हो गया, तो हम लोग करें कैसे सर? ये बहुत सारे स्टूडेंट्स ने 88.89 जो एग्जैक्ट मेथड है वैसे लाए, पर ये तो दर्जी की सोच से करना पड़ेगा। दर्जी जानते हो ना, दर्जी टेलर। 4 मीटर है तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल अपॉन एरिया ऑफ स्क्वायर, बराबर। आप 90% को पूछेंगे तो वही आंसर लाएगा जो आदित्य और वो लाते हैं, 88 पॉइंट समथिंग। एरिया ऑफ रेक्टेंगल 4 मीटर इंटू 2 मीटर, और नीचे है आपका 30 सेंटीमीटर इंटू 30 सेंटीमीटर। सर अब क्या करते हैं, तो कि इसको कन्वर्ट करते हैं, 400 सेंटीमीटर इंटू 200 सेंटीमीटर अपॉन 30 सेंटीमीटर इंटू 30 सेंटीमीटर। अब यूजुअली जो बच्चे करते हैं, और कई 70% सर टीचर भी क्या करते हैं, सीधा जो आप लोगों ने किया 4 2 8 ऐसा करके, राइट, 3 3 9 ऐसा उड़ा के 800/9 करके अप्रोक्सीमेट आंसर लाते हैं। दैट इज रॉन्ग, दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। तो सर कैसे करें, तो क्या हम लोग लेंथ वाइज और ब्रेथ वाइज जाएंगे। 400/300 इंटू 200/300, ये क्वेश्चन को बराबर याद रखना। ये आपका आया 40/3, ये आया 20/3। 40/3 मतलब के आप देखेंगे तो 16 इंटीजर 2/3, और 20/3 मतलब के 6 इंटीजर 2/3, बराबर है सर। 16 3 हो गया, तो कितना होगा, 3 1 3 3 3 13 इंटीजर 1/3। हाँ सॉरी, अब जरा ध्यान से देखो, ये पीसीस में कौन जाएगा, तो ये फ्रैक्शन वाले हैं वो पीसीस में जाएंगे। मतलब कि यहां पे बचा 13, यहां पे बचा 6, आपका आंसर आएगा 78। एज यू गाइस किसी को भी पूछोगे तो जनरली वो ये आंसर लाएगा, वो रॉन्ग है। तो टेक नोटिस ऑफ दिस वन। ये आज का एक एडिशनल क्वेश्चन हुआ। ऐसा आप दूसरे अपने आप भी बना सकते हो कि भाई 4 मीटर इंटू 3 मीटर और नीचे 40 इंटू 40 सेंटीमीटर का, तो क्या आंसर लाओगे? अब करो 4 मीटर इंटू 3 मीटर और नीचे 40/40। चलो तब तक मैं दूसरे क्वेश्चन की तलाश में। Find the coordinate of the point of section, trisection 4, -1, -2, -3, 1 and 2। ट्राइसेक्शन वाला सम बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई लाया? नीति 70। और कोई? और कोई? 170 through 70। अब तो मेथड पता चल गई ना बच्चों, हाउ टू डू इट। ओके, ट्राइसेक्शन आया। ट्राइसेक्शन में भी आपको पता है, एक का XY दूसरे का X1Y1। ट्राइसेक्शन मतलब के AP आंध्र प्रदेश, PQ एंड QB आर इक्वल, राइट। मतलब कि ये पार्ट आपका 1 और बाकी का ये पार्ट हो गया 2, इसको बोलते हैं ट्राइसेक्शन। अगर आपको Q ढूंढना है, वापिस से मैं बता दूं कोई मिसगाइड नहीं हो, Q ढूंढना है तो ये पार्ट 2 और ये पार्ट 1 होगा, राइट। Therefore P के कोऑर्डिनेट ढूंढे तो x, y m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। m1 कौन तो के 1, x2 कौन तो के -2, ये कौन तो के 2 और ये कौन तो के 4, ये नीचे कौन 1 + 2।
4 टू ज़ा 8 माइनस 2 6/3 आपका आंसर राइट 2 x आया, x कोऑर्डिनेट राइट। x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट क्या होगा, m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। m1 कौन तो 1 माइनस 3 2 माइनस 1 और नीचे क्या है 1 प्लस 2 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 5/3 आंसर आया, मतलब कि x y आपका आ गया 2 माइनस 5/3। इज इट ट्रू? क्या यही आंसर है सबका? अब अगर पहले q लेते हैं तो q मिड पॉइंट हो गया, pq इक्वल टू qb। तो मिड पॉइंट हमारे पास p के है तो 2 माइनस 2 अपॉन 2 राइट प्लस माइनस 5/3 माइनस 3 राइट अपॉन 2। चलो पहला तो जीरो तय है, माइनस 5 माइनस 9 अपॉन 3 टू ज़ा 6। ये सब हम लोग एक से ज्यादा बार कर चुके हैं, टेक्सचुअली है। आपका आंसर आया माइनस 7/3। तो आपके दोनों आंसर आ गए हैं, एक 0 माइनस 7/3, दूसरा 2 माइनस 5/3। 31 की ओर जा रहे हैं। क्वेश्चन 31 इज अ थियरम 10.2। तो उसको खाली सिर्फ 1 मिनट देख लो, शायद फिगर ड्रॉ करने के बाद मुझे 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा आफ्टर ड्रॉइंग द फिगर। चलो देखो क्या पूछा है कि लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। तो लेट्स लुक एट दिस टू राइट ट्रायंगल OA congruent to OB radius right, OP congruent to OP common line segment, OAP congruent to OBP right angle. Hence by RHS right, both the triangles are congruent, therefore AP PA equal to BAPU, hence PA equal to BP। आपका थ्योरम ओवर। 1 मिनट हुई, आपने घड़ी देखी, इन लोगों ने क्यों निकाल दिया पता नहीं। नेक्स्ट इज 32 और ये आपका अभी लेटेस्ट चैप्टर का है। ए कोड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर 15 subtends an angle 60 15 और एंगल कितना है 60। Find the areas of minor and major segment। minor and major segment, सेक्टर नहीं बोला है, बहुत बड़ा है। I 3.14 और √3 1.73। तो धंधे पे लगो, आपके पास 5 मिनट है। तो चलो पहले एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इक्वल टू एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस √3/4 इनटू साइड स्क्वायर, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। 314/100 15 15 60। चलो लग जाओ काम पे बच्चों। आपके पास कैलकुलेटर है, वन 157 इंटू 75
1.73 इंटू 225/4, इतने का कैलकुलेशन जरा बताते जाओ। विरियान, जतीन, स्मित वसावा, वीर सेठ, गणेश, मुंह दिखाई के लिए आपको आमंत्रित किया जाता है। आपका संकेत स्टडी सेंटर में ऑनलाइन में स्वागत है। इसका मुझे कैलकुलेशन बताओ और इसका भी बताओ। चलो भाई, 2 मिनट 40 सेकंड। सोते सोते पढ़ना सीखो। फर्स्ट का 117.75, तो दूसरे का क्या हाल है? जतिन, तू लेट जा, पूरा लेट जा। 180 एंगल 90 से क्या फायदा है? सेकंड का 97.313, तो आप सब्ट्रैक्शन की बता दो। $20.43 के 44। अब मेजर सेगमेंट इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। भाई फटाफट करना, टाइम कम है। तो आज दूसरे फालतू सम किए ना, इसकी वजह से टाइम कम मिलेगा। एरिया ऑफ सर्कल पाई स्क्वायर, और सेगमेंट तो आप लाए ही है। तो चलो 314 इंटू 225 कितना आया? 707.14। चलो इतना तो सब्ट्रैक्शन बता देते हैं आप। $686.71 इज इट सो? चेक करो, 686.71। ये आपका 32 नंबर का सम था। भाई जैसे आपने लिखा है ऐसे तो सब्ट्रैक्शन नहीं आता है। Therefore, I don't care for others, those who are not going to join. No problem whatsoever. छोटे छोटे ट्यूशन क्लासेस में बड़े बड़े बच्चे ऐसी गलती करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका फेवरेट है, बोलो कौन सा हो सकता है? आपका फेवरेट कौन सा हो सकता है? चलो रॉन्ग गेसिंग। कौन सा? स्टैटिस्टिक लोगों को बहुत पसंद है। इसमें गलती भी बहुत होती है, मजा आती है। तो क्वेश्चन नंबर 33, क्लास और फ्रीक्वेंसी एक के घिसे पिटे सम है, बट आप लगे रहो। 0 to 100, 100 to 200, 300, 400,
500, 600, 700, 800, 900 और 1000. 3, 4, x, 12, 17, 20, 9, y, 8 and 3. Total frequency n 100 और मीडियन 525. लग जाओ. मीडियन 5 to 5. ये आप करेंगे. दूसरा मीन का आ रहा है 3, 7, 56 plus x, 76 plus x plus y इक्वल टू 100. तो एक इक्वेशन बना x प्लस वाई इक्वल टू 24. अब आपका मॉडल क्लास कौन सा है? तो कि ये रहा. ये आपका CF, ये आपका F और ये आपका क्लास. मॉडल क्लास L is 500, n by 2 is 50, F is 20, CF is 36 plus x and H is 100. तो फॉर्मूला लगा के फटाफट बताओ. मीडियन इक्वल टू 500, 50, 50. ये कैसे दोनों माइनस हुए? क्योंकि बीच में माइनस है तो दोनों प्लस है तो दोनों माइनस. ऐसा याद रखने का. $525 तो लिखना ही रह गया. 25 इक्वल टू दिस. ये 5 x इक्वल टू माइनस एक्स बिकम प्लस एक्स. तो 14 माइनस दिस x 9 तो y 15 हो गया. बहुत पुराना सम है. नेक्स्ट क्वेश्चन. इस तरफ हो जाए तो बहुत बड़ी बात है. ये तो आप करेंगे ना. क्लास 50 to 52, 53 to 55 और 56 to 58, 59 to 61, 62 to 64. अच्छा सम है. 15, 110, 135, 115, 25. मीन ढूंढ के दो. मीन ढूंढ के दो. नो निहाल, उन लोगों ने 525 दिया है. समझ में आया? 525 मीडियन दिया है तो 525 मीडियन है तो इसी क्लास में आएगा. वी डोंट हैव टू सी अदर क्लास. निहाल समझ में आ रहा है? आर यू गेटिंग मी? राइट. देन वी कैन नॉट परम्यूट एंड कॉम्यूट. हमको बता दिया है कि मीडियन ये है तो इसी क्लास में ही हम लोग जाएंगे. ऐसा. चलो भाई चलो. मेरी राह मत देखो, मैं नहीं करने वाला.
-2 -1 0 1 2। पचास के बदले 25 कोस दूर। x bar equal to a plus sigma fi ui upon sigma fi into h. What is a? Sir, 57. What is sigma fi ui? 25 upon 400. क्या लिखोगे क्लास लेंथ? ओह, यहाँ पे तो आंसर आ गया। 57। चलो 16 1 जा 2 जा 14 6 जा 7 जा 8 जा 7 जा। आपका आंसर क्या 57.19 आता है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तलाश में आओ। अब 14 लेसन का है जो आपको अभी अभी लेटेस्ट हमने किया हुआ है। कल आपके लिए थोड़े बहुत चैलेंजिंग सम लाने वाला हूं, सोच रखा है। 34 vessel is in the form of hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder. Hollow hemisphere mounted by hollow cylinder. चलो, diameter of the hemisphere 14, total height of vessel 13, find the surface area of the vessel. Come on, can you? ये आपका 7, ये आपका 7, ये भी आपका 7, 7 है तो सिलेंडर की हाइट कितनी होगी? 6। कम ऑन, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड इक्वल टू CSA ऑफ सिलेंडर। भाई एक्स्ट्रा सम देखता करना। CSA of hemisphere, एक्स्ट्रा सम सेकेंड उसको देखना, एक्स्ट्रा सम 1 एंड एक्स्ट्रा सम 2। 2 पाई RH प्लस 2 पाई R स्क्वायर। 2 पाई R is common, 222 by 7, radius is 7, H is 6। क्या आंसर लाए हो? मेरे से फास्ट है। 572 cm का स्क्वायर। थर्टी 34 के बाद वापिस 34। सर इज गेटिंग क्रेजी। $35। विलियम शेक्सपियर गेव स्टेटमेंट। नंबर में क्या है? रेडियाई ऑफ द एंड ऑफ ए फ्रस्टम ऑफ ए कोन। फ्रस्टम सर रिड्यूस कोर्स
नाही पाहिजे. रेडियाई ऑफ द एंड ऑफ ए फ्रस्टम कोन 45 सेंटीमीटर हाई, हाइट है इसकी 45 सेंटीमीटर, ऊपर की 7, नीचे की 28, ऐसा है. फाइंड वॉल्यूम as well as CSA I 22/7. जिनको फॉर्मूला आती है वो अपना खेल शुरू कर सकते हैं. कम ऑन. पहले वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम इक्वल टू, सर भूल गए, 1/3. आपको वॉल्यूम ऑफ कौन आना चाहिए, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच है ना, तो 1/3 पाई एच R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर R1 इंटू R2. व्हाट इज हाइट 45, R1 स्क्वायर 7 स्क्वायर 28 स्क्वायर 7 इंटू 28. चलो कोई तो रोक लो. ट्वेंटी एट का स्क्वायर क्या होता है? 784. चलो 22 इंटू 15 अपॉन 7. चलो भाई चलो, कैलकुलेटर वाले भाई बहन. वन 147. इतना तो करोगे कि नहीं मेरे लिए? 22, 15 and 48510. 48510 cc सेंटीमीटर क्यूब. तो सर अब हम लोग चलेंगे कहां पे, तो के एरिया सी से. एरिया के लिए एल मांगता है, तो एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 द होल स्क्वायर. 45 का स्क्वायर 28 माइनस 7. ओके, यहां 15 3 7 3 3 स्क्वायर कॉमन, 15 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, 15 स्क्वायर 225 एंड 49. आपको पता है 15 to 25 ये कितना है 49. नहीं चलेगा. चलो स्क्वायर रूट के लिए आ जाओ. ट्वेंटी 466 का स्क्वायर रूट निकालना है. ट्वेंटी 466. तो देखो जिनको डाउट सेशन है, फोर 4 जा 5 5 जा 4 4 जा 16.
85, 89, 9 9 अराउंड 49 पॉइंट कितना है स्क्वायर रूट। चलो देखो फटाफट इसका स्क्वायर रूट कितना आता है 2466 का। $49.65 और अब पाई एल R1 प्लस R2। एल है आपका 45, सॉरी एल का 45 है, 49.65, R1 प्लस R2 है 35। तो चलो मेरे लिए इतना कैलकुलेशन कर दो, 22 5 110 इंटू 49.65 आपका आंसर आ जाएगा, वो बता दो, कम ऑन। 5461.5 ये आया सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं। अब थोड़ा रेस्ट है, एक कंस्ट्रक्शन बड़े दिनों के बाद, कंस्ट्रक्शन पे आ जाओ। है सामान वगैरह तो कंस्ट्रक्शन भी भूल गए होंगे। चलो कंस्ट्रक्शन आप खुद करेंगे, 35 नंबर का है। ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट 7.8 सेंटीमीटर, डिवाइड इनटू रेशियो 5:8। यहां पे एक एंगल बनाओ 60 का, यहां पे एक एंगल बनाओ 60 का। 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। नाम दे दो इसको A1 A2 A3 A4 A5। इसको नाम दे दो B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8। और फिर ऐसा ज्वाइन कर दो, ये आपका बन गया कंस्ट्रक्शन। ड्रॉ करो भाई, ड्रॉ करो, खाली बैठे मत रहो। और मुझे AP/PP भी बता दो। अब यहां पे थियरम के अलावा बाकी सब कुछ ये सेक्शन में थियरम को छोड़ के सब कुछ सब रिड्यूस सिलेबस है, कोई गम नहीं करेंगे। दूसरा कंस्ट्रक्शन सिर्फ देखना है आपको, BC6 AB5 बट ABC 60 है। AB कितना है 5। चलो ये आपका ट्रायंगल हो गया ABC। कैसे ड्रॉ करना है खाली देखना है, आप ड्रॉ मत करना। सेकंड वाला 3/4 का कंस्ट्रक्शन करना है। यहां पे एक एक्यूट एंगल लेते हैं, 1 2 3 एंड 4। अगर 3/4 का रेशियो है मतलब कि लेस देन 1, एग्जिस्टिंग ट्रायंगल से छोटा ट्रायंगल आएगा।
जो डिनोमिनेटर से हम लोग ड्रॉ करेंगे और यहां से ऐसा एक पैरेलल करके B3 से पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। ये जो एंगल है उसी को सेम एंगल बनाते हुए यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हो गया आपका रिक्वायर्ड ट्रायंगल A', B', C। आपको सिलेबस में नहीं है फिर भी ये बता दिया, और जिनको वापस से पूरा करना है जेन्युइनली, राइट, वो आप अपना वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। रिड्यूस कोर्स है कि नहीं वो पता नहीं आपको, चैप्टर 4 है। चलो कौन सा क्वेश्चन है? 36 नंबर में आज गपला हो गया है। स्ट्रेंथ धीरे धीरे काफी अच्छी होती गई। ओनली 61 नाउ। द नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से सुनना। अ रिवर फ्लो एट ए स्पीड ऑफ, रिवर की स्पीड 1 किलोमीटर पर आवर है। बोट टेक, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बोट टेक 15 आवर्स to travel 112 kilometer downstream and coming back. The same distance upstream. Find the speed of the boat. क्या फाइंड करना है? स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। एक कंडीशन दी है, कंडीशन ये है, स्पीड ऑफ द रिवर फ्लो इज लेस देन स्पीड ऑफ द बोट। रिवर की स्पीड बोट की स्पीड से कम होती है, नहीं तो बोट बहुत पीछे जाती है। अब यहां पे जो मेरे जैसे स्टूडेंट्स है वो जरा इधर देखो। कोई एवरेज या तो बिलो एवरेज स्टूडेंट्स मेरे जैसे हैं, उनको यहाँ पे कंफ्यूजन क्या है कि सर इज इट अ चैप्टर 3 और 4? तो हाउ टू गेस इट? तो देखो, अगर ये चैप्टर 3 से होता तो लीनियर इक्वेशन होता, इसमें एक्स और वाई दोनों ढूंढने होते। और अपनी टेक्स्ट बुक में ऐसे एग्जाम्पल भी है जिसमें रिवर की स्पीड भी और बोट की स्पीड दोनों ढूंढनी होती है। When you have to find out both the speed of river as well as boat, तो chapter 3 and 2 वेरिएबल, बट एक वेरिएबल दे दिया है, रिवर की स्पीड इज there और बोट की स्पीड हमको फाइंड करनी है। एट द सेम टाइम ऐसा भी बता दिया है कि स्पीड ऑफ द बोट इज ऑलवेज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ द रिवर। तो 1 से ज्यादा आंसर आना चाहिए। कोई गलती से 1/15, 3/15 ऐसा नहीं लाए, राइट? तो लेट the speed of the boat be x किलोमीटर पर आवर। ध्यान से देख लेना भाई। टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, बराबर। टू एंड फ्रो जर्नी है सेम डिस्टेंस की, टू एंड फ्रो, तो डिस्टेंस अपना 112 है। डाउन स्ट्रीम मतलब के बोट को सहारा देता है वो फ्लो, बोट को क्या देता है? सहारा। मतलब के रिवर की स्पीड 1 और बोट की स्पीड x। आते जाते दोनों की जर्नी सेम है, तो 112, पर यहां पे सर अपस्ट्रीम है। अपस्ट्रीम मतलब बोट की स्पीड में से रिवर की स्पीड माइनस करो। टोटल टू एंड फ्रो जर्नी के लिए, टू एंड फ्रो जर्नी के लिए हाउ मेनी आवर्स इट टेक? 15 आवर्स। आई रिपीट, ये डिस्टेंस फॉर अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम। ये अपस्ट्रीम है x माइनस 1, ये डाउनस्ट्रीम। बस तो अब खेल लो, एलसीएम आएगा x प्लस 1 x माइनस 1 इक्वल टू 15। यहां पे 112 कॉमन लेके एक को मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 1 से, एक को करेंगे x प्लस 1 से, बट दोनों में
112 कॉमन है, अगर किसी को एक स्टेप ज्यादा लेना है तो ये ऐसा कर सकते हैं। माय डियर स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं ये शॉर्टकट था, पर अगर ऐसा है तो गो थ्रू दैट। 1 ना रहा तो 112 इंटू 2x इक्वल टू 15 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये इधर गया तो लाइक दैट। तो 15x स्क्वायर माइनस 15 और इस तरफ क्या है 224x, ले आओ इसको इस तरफ, माइनस 2 to 4x माइनस 15, और अभी आपका फैक्टर होगा 15 15 सा 225 एंड 225 का फैक्टर होगा माइनस 225 प्लस 1, माइनस 225 प्लस 1x। स्पीड दिख रही है, बोर्ड की स्पीड दिख रही है, अंधेरे में भी दिख रही है। 1 कॉमन, तो बोट की स्पीड हुई 15 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि ये स्पीड पॉसिबल नहीं है। हेंस स्पीड ऑफ द बोट 15 किलोमीटर पर आवर। अब और एक क्वेश्चन है, पर 2-3 है, राइट, थोड़े एडिशनल करवाए हैं तो आपके ब्रिज across the valley is h meter long. Bridge across the valley is h meter long. There is a temple near the valley. Priyom. Valley के नीचे एक टेम्पल है। Bridge across the valley is h meter. There is a temple in the valley directly below the bridge. Angle of depression of the top of the temple from two end, एक है अल्फा और दूसरा है बीटा। Prove that height of the bridge above the top, ये जो है हाइट CD हमको प्रूव करना है h इंटू 10 अल्फा इंटू 10 बीटा अपॉन 10 अल्फा प्लस 10 बीटा, ये प्रूव करना है हाइट ऑफ द टेम्पल, हाइट ऑफ द ब्रिज अबाउट द टॉप ऑफ द टेम्पल। चलो लास्ट सम, टुडेज लास्ट सम। यहां देखो आपके पास ट्रायंगल एसीडी है, ये रिड्यूस कोर्स है, मतलब जिसको उठ जाना है मैं प्रेजेंस लूंगा लास्ट में। राइट, ट्रायंगल एसीडी में मेजर सी 90 है यहां पे, तो 10 अल्फा इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। दैट मीन्स आप क्या करेंगे, सीडी रखेंगे, रखो ना सीडी, 10 अल्फा। दूसरा ट्रायंगल है ट्रायंगल बीसीडी, C90 है, 10 बीटा अपोजिट है आपका CD, एडजेसेंट है आपका BC। BC इक्वल टू CD अपॉन क्या लेंगे 10 बीटा, रिजल्ट 2। अब AC प्लस BC इक्वल टू CD अपॉन 10 अल्फा, मैंने क्या किया यूजिंग 1 एंड 2, यूजिंग 1 एंड 2, CD अपॉन 10 बीटा। यहां पे देखेंगे CD कॉमन, 10 बीटा प्लस 10 अल्फा, एलसीएम ले लिया, नीचे 10 अल्फा 10 बीटा। यहां पे अगर आप लोग देखेंगे AC प्लस BC इज व्हाट, ये रहा आपका H,
Hence h into tan alpha tan beta upon tan beta plus tan alpha that is equal to CD, and CD ही तो डिस्टेंस है एट टेम्पल के अबव बिलो द ब्रिज. दिस सम अगेन निहाल ऊपर कौन सा वाला निहाल विच वन निहाल ये वाला के वो वाला बोट वाला के ये वाला बोट की स्पीड वाला. ओके फाइन चलो ये देखो राइट एक जर्नी है डिस्टेंस है 112 किलोमीटर. ये जाते वक्त बोट को पानी का फ्लो इस तरफ है. सेम डिस्टेंस को वापस आते वक्त राइट उसको ये फोर्स अपोज करेगा. बोट इस तरफ आ रही है ना ये डायरेक्शन में बोट आ रही है तो अपोज करेगा. बोट की स्पीड हमने रिवर की स्पीड से ज्यादा है तो टाइम इक्वल टू क्या रहा डिस्टेंस अपॉन स्पीड बराबर. अब डिस्टेंस क्या है तो क्या 112. स्पीड दोनों की लेनी पड़ेगी. जाते वक्त बोट की स्पीड है x इसको सहारा देंगे डाउन स्ट्रीम में इसको हेल्प करेगा तो x प्लस 1 और टू एंड फ्रो जर्नी दोनों मिला के 15 आवर्स है दोनों मिला के. तो एक जाने का और एक आने का. तो यहाँ पे डिस्टेंस तो 112 है. आते वक्त इसको फोर्स का सामना करना पड़ता है तो उसकी बोट की स्पीड में से ये माइनस होगा एंड दजाओ ये आपका कितना हुआ 15 आवर्स बराबर. अब कैलकुलेशन तो समझ में आ गया होगा. स्पीड ऑफ द स्ट्रीम हाँ स्ट्रीम मतलब के वाटर. बोट की स्पीड ये है और स्ट्रीम की स्पीड 1 है. स्ट्रीम मतलब के रिवर. रिवर स्ट्रीम वाटर में भी राइट जिसके ऊपर चलता है वो. आया कि नहीं आया गॉट इट पक्का ना कि कॉम्प्रोमाइज नहीं किया ना. तो आज इसके साथ अपना राइट खेल खत्म होता है.